Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. Hello friends, welcome back to फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस खाली किया, तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है और क्या ये भारत के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस खाली किया। भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से बदलती सुरक्षा गतिकी के लिए इसका क्या अर्थ है। अमेरिकी सैनिकों और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने शुक्रवार को अफगानिस्तान में अपने सबसे मजबूत हवाई अड्डे बगराम एयरबेस को खाली कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने इस साल 11 सितंबर तक अपनी निर्धारित वापसी से पहले तालिबान बलों के खिलाफ अभियान प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा संचालित 2 दशकों के लिए बगराम एयरबेस अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के लिए गोला बारूद और रसद का केंद्र था। अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर गुरुवार रात एयरबेस छोड़ना शुरू कर दिया था। शुक्रवार की सुबह तक एयरबेस को उसके अमेरिकी और सहयोगियों बलों से खाली कर दिया गया था और अफगान बलों को सौंपने का काम पूरा हो गया था। हम आतंकवाद से निपटने के लिए एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे। अफगान सरकार। अफगान रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को दिए गए एक बयान में स्वीकार किया है कि अमेरिकी सेना ने एयरबेस छोड़ दिया था। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने एक बयान में कहा, हम एयरबेस की रक्षा करेंगे और आतंकवाद से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। 11 सितंबर 2001 को तालिबान के एक स्पष्ट सहयोगी अल कायदा द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद बगराम को अफगानिस्तान में अमेरिका के महंगे ऑपरेशन के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से आयोजित किया गया था, जो अफगान राष्ट्र से बाहर संचालित था। बगराम में ऑपरेशन बंद करना अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के नियोजित निकास के हफ्ते पहले आता है। आधिकारिक अमेरिकी खुफिया अनुमान बताते हैं कि अफगानिस्तान से ने अमेरिका सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार 6 महीने से भी कम समय में गिर सकती है। तालिबान ने पिछले 2 महीने में देश के 1/4 जिलों पर कब्जा कर लिया है और काबुल के करीब पहुंच रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि नौसेना को 1-2 सितारों एडमिरल 650 सैनिक मजबूत अमेरिकी दूतावास आधारित सैन्य कार्यालय के नेतृत्व करेंगे, जिसे अमेरिका सेना अफगानिस्तान फॉरवर्ड कहा जाता है, जो दूतावास और उसके राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने के नए मिशन को देखरेख करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर में स्थित एक उपग्रह सैन्य कार्यालय का नेतृत्व एक अमेरिका 1 स्टार जनरल करेगा, जो अफगान सेना और पुलिस के लिए अमेरिकी वित्तीय सहायता का प्रबंधन करेगा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, भारत के लिए इसका क्या मायने हैं। काबुल में भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को खतरनाक करार दिया है। एडवाइजरी बताती है कि अफगानिस्तान में भारतीय के अपहरण के गंभीर खतरे का भी सामना करना पड़ता है और इस प्रकार भारतीय नागरिकों को देश में अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। भारत ने पिछले साल जलालाबाद और हेरात में अपने मिशन को कोरोना वायरस की चिंताओं के हवाला देते हुए अचानक बंद कर दिया था। भारत के विशेषज्ञों का सुझाव है कि अफगानिस्तान में तालिबान के पुनरुत्थान के बाद ये मिशन बंद रह सकता है। अन्य लोगों ने अपने दूतावास में कंकाल स्टाफ रखते हुए नई दिल्ली द्वारा तत्काल भविष्य में अफगानिस्तान से भारतीय को निकालने की संभावना की भविष्यवाणी की है। अफगान पाक क्षेत्र के विशेषज्ञों यह भी कहते हैं कि अमेरिका के बाहर निकलने से अफगानिस्तान में चीन के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए काबुल में चीन, पाकिस्तान, तालिबान की तिकड़ी भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा और रणनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। भारतीय वायुसेना की जम्मू हवाई हमले के बाद भारतीय विक्रेताओं से 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने की योजना। इजराइल एरोस्पेस उद्योग नौसेना के SAR 6 कॉर्वेट में उन्नत कॉम्बैट सूट वायु रक्षा प्रणालियों को एकीकृत करता है। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सेल की स्थापना की। CDS जनरल बिपिन रावत, भारतीय वायुसेना तोपखाने और इंजीनियर की तरह एक सहायक शाखा बनी हुई है। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।